जंगल में जाकर लकड़ी काटता, उसे बाजार में बेचता और उन्हीं मैं इससे अपने जीवन चलाऊं। मेरे पास और एक दिन स्वर्गलोक में यह निर्णय अचानक जंगल में आग लग गई। पशु पक्षी इधर उधर भागना सादगी से वेद मंत्रों और अग्नि। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता, उसे बाजार में बेचता और उन्हीं से अपना गुजारा करता। उसके पास धन नहीं था, पर उसका हृदय सच्चाई, मेहनत और संतोष से भरा हुआ था। हरिदास कभी हरे भरे पेड़ को बिना कारण नहीं काटता था। वह पहले देवताओं से प्रार्थना करता था और केवल सूखी या गिरी हुई लकड़ी ही लेता था। हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये लकड़ियाँ ले लूँ और मैं इससे अपने जीवन चलाऊँ। मेरे पास और दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूँ। एक दिन स्वर्गलोक में यह निर्णय हुआ कि देव, देवता, अप्सरा पृथ्वी लोक पे जाए और ये देखे कि धरती पे कौन मनुष्य सच्चे कर्म का पालन करता है। इस कार्य के लिए मालविका नाम की अप्सरा का चयन किया गया। जी प्रभु, मैं अवश्य जाऊंगी धरती पे। मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं धरती पे प्रस्थान करूं। मालविका स्वर्गलोक से अनुमति लेके पृथ्वी की तरफ चल पड़ी। मालविका जब जंगल में पहुंची तो उसने हरिदास को देखा, पसीने से भरा लेकिन चेहरे पर शांति और मुस्कान था। अचानक जंगल में आग लग गई। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। हरिदास बिना अपनी जान की परवाह किए बिना जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगा। मालविका ये सब देख रही थी। उसने अपनी दिव्य शक्ति से आग को शांत किया, लेकिन हरिदास को इसका आभास तक नहीं हुआ। उसके लिए सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। हरिदास जैसे तैसे करके जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले आया। मालविका हरिदास के इस निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रभावित हुई। मालविका एक साधारण स्त्री का रूप लेके हरिदास की ओर चल पड़ी और हरिदास से बोली, क्या मैं यहाँ कुछ समय तक विश्राम कर सकती हूँ? अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ जरूर, आप निसंकोच यहाँ रह सकती हैं। यह जंगल तो सबका है, आप यहाँ विश्राम कर सकती हैं। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। मालविका ने देखा कि हरिदास न लालची है न अहंकारी है। कुछ समय बाद मालविका ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और अपना सत्य बताया। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्वर्ग लोक की अप्सरा हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर ये देखने के लिए आई थी कि मनुष्य क्या सच्चे नियम या सच्चे धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसी बीच मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई देख के इसी जंगल में ठहरने का मन किया। मैं तुम्हारी इस करुणा और उदारता से प्रसन्न हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए इस लोक के सारे व्यक्ति, मनुष्य या देव या देवता सारे सामान्य हैं।
लेकिन अगर आपको स्वर्गलोक से अनुमति नहीं मिली तो मैं ये प्रस्ताव स्वर्गलोक में रखूंगी और सारे देव देवताओं को मैं अवश्य राजी करूंगी। ठीक है, जैसा आप बोलें। उसने इंद्रदेव से हरिदास से विवाह करने की अनुमति मांगी। पहले तो देवताएं चकित हुए, पर जब उन्होंने हरिदास की सच्चाई, भक्ति और धर्म देखा तो उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। विवाह सादगी से वेद मंत्रों और अग्नि को साक्षी मानकर हुआ। समस्त देवी देवताओं भी सम्मिलित हुए। मालविका ने अपना स्वर्गीय वैभव त्याग दिया और धरती पे हरिदास के साथ रहने लगी। उनके जीवन में प्रेम, संतोष और धर्म का अद्भुत संगम था। कहा जाता है कि उनके विवाह के बाद वह जंगल और भी हरा भरा हो गया। गांव में सुख शांति फैल गई। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम रूप या धन से नहीं, बल्कि कर्म, करुणा और धर्म से जन्म लेता है।